हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मेगर के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, इसमें पहला टॉपिक जो था वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर था। हमने देखा कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, किन जगहों पर यूज होता है और कैसे वर्क करता है। उसमें हमने देखे थे इन दो में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो तरह के, एक तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर देखा था और वोल्टेज वो करंट ट्रांसफार्मर हमने देखे थे। आज हम देखेंगे मेगर। मेगर को इंसुलेशन टेस्टर भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि यह इंसुलेशन को टेस्ट करता है। कोई भी मेगर है उससे हम किसी भी वायर का या किसी भी चीज़ का इंसुलेशन टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें इंसुलेशन की मात्रा कितनी है। मेगर दो तरह के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल मेगर। डिजिटल मेगर क्या होता है? एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसको लेके हम कहीं भी जा सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। और आज की डेट में डिजिटल मेगर का यूज 99% होने लगा है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा सूटेबल है और ज़्यादा एक्यूरेट है, तो उसी का यूज हो रहा है। पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा बीटेक कैसे के भी बच्चे हों, जब वो साइट पे वर्क करते हैं तो उनको एक मेगर दिया जाता है, बॉक्स दिया जाता है, उसी से उनकी सारी टेस्टिंग होती है। पहले क्या था, सारी टेस्टिंग अलग अलग होती थी, इंस्ट्रूमेंट बड़े होते थे, उन्हें ले आने में दिक्कत हुआ करता था, तो इन्होंने मेगर बना। तो मेगर किससे क्या होता है, हम इंसुलेशन टेस्टिंग कर लेते हैं, छोटा सा होता है। अब और जो अपडेटेड मेगर आ रहे हैं उसमें इंसुलेशन टेस्टिंग के साथ साथ वोल्टेज, करंट, बहुत सी चीज़ें टेस्ट की जा सकती हैं। तो हम सिंपल मेगर के बारे में देखेंगे कि मेगर क्या होता है। द मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेशन। इंसुलेशन के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम मेगर का यूज करते हैं। यदि रेजिस्टेंस इंसुलेशन का बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हमारा जो पॉइंटर होगा मूविंग कॉइल का, वो डिफ्लेक्ट करेगा इनफाइनाइट की ओर। यदि लो रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टिविटी है, तो उस कंडीशन को क्या करेगा, जीरो रेजिस्टेंस इंडिकेट करेगा। और मेगर की एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, जीरो और इनफाइनाइट इसलिए होगा क्योंकि कोई भी मटेरियल हो आपका, उसमें जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी होती है वो हर मटेरियल में कुछ ना कुछ होती है। तो कुछ में रेजिस्टेंस होता है 10 से 20 ओम हो सकता है, कुछ में 50 से 100 ओम हो सकता है। तो उस रेंज में कहीं ना कहीं हमें मेगा टेस्टिंग में रेजिस्टेंस मिलता है। अगर वो रेजिस्टेंस उस रेंज में नहीं मिल रहा है तो इट मीन्स उस मटेरियल में या उस प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं फॉल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इंसुलेशन ब्रेक कर रहा है, उसमें लीकेज हो रहा है। अब वही चीज़ है, अगर आप किसी भी वायर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे दोनों सिरों पे लगा के, वायर में कहीं लीकेज है या कहीं शॉर्ट है तो उसमें आपका रेजिस्टेंस नहीं आएगा, या तो जीरो आएगा या तो बहुत ज़्यादा आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो उस कंडीशन में पता लग जाता है कि हाँ, हमारा ये वायर, ये केबल ठीक कंडीशन में नहीं है, ये ब्रस्ट कंडीशन में है, कहीं ना कहीं इसमें फॉल्ट है। तो मेगर का यूज हम इसलिए करते हैं। ठीक, अब जब इसका देखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या होता है। मेगर में एक करंट कॉइल लगी होती है, दो वोल्टेज कॉइल लगी होती हैं। करंट कॉइल, वोल्टेज कॉइल में एक वोल्टेज कॉइल मैग्नेट से कनेक्ट होती है, जो क्या होता है, जनरेटर से कनेक्ट होता है। और दूसरी वोल्टेज कॉइल आपकी करंट कॉइल के पास कनेक्ट होती है। और इसका यूज हम करते हैं टेस्टिंग में 500, 1000, 2500 वोल्ट में करते हैं। अब अगर हम इसका फिगर देखें तो आपको फिगर दिख रहा है, ये है आपका करंट कॉइल, ये आपका करंट कॉइल है, ये आपका वोल्टेज, पोटेंशियल वोल्टेज है, ये वोल्टेज कॉइल है फर्स्ट, वोल्टेज कॉइल सेकंड, ये है सेकंड का कनेक्शन। आप देख रहे हैं कि जनरेटर से कनेक्ट है, जनरेटर या प्राइम मूवर आपका ये लगा हुआ है, जिसके चार दोनों साइड मैग्नेट लगे हैं जो कंट्रोलिंग के लिए। यहाँ पे पोल पीसेज लगे हैं, 2 पोल लगे हैं जो इनको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका इसका क्या है, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। इसमें हार्ड ड्राइवर जनरेटर लगा होता है, मैग्नेट लगे होते हैं, 2 पोल पीसेस लगे होते हैं, 2 वोल्टेज कॉइल होते हैं, एक करंट कॉइल होता है, वो एक वोल्टेज कॉइल मैग्नेट से कनेक्ट होता है, दूसरा वोल्टेज कॉइल करंट कॉइल के पास पोल पीस के मिड में कनेक्ट होता है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं सिंपल से टर्म में। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपल लिख देना है कि व्हाट इज़ मेगर, मेगर क्या होता है। मेगर इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए किया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है। और जब हमारी रेजिस्टेंस, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस लो होगा तो उस कंडीशन में हमारा जो मेगर होगा वो जीरो रेजिस्टेंस देगा। अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा या उसमें कहीं फॉल्ट होगा तो उस कंडीशन पर वो इनफाइनाइट देगा। और इसका यूज, और यह बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ये तो आपको मेगर में लिख देना है। जब उसकी कंस्ट्रक्शन की बात आई उसमें लिख देना है, मेगर में एक करंट कॉइल और 2 वोल्टेज कॉइल यूज की जाती हैं। फर्स्ट वोल्टेज कॉइल करंट कॉइल के पास में एंगुलर आयरन रिंग या पोल पीस के मिड में लगा होता है। दूसरा वोल्टेज कॉइल परमानेंट मैग्नेट के थ्रू जनरेटर या हार्ड ड्राइवर जनरेटर से कनेक्ट होता है। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग। जब इसकी वर्किंग की बात करेंगे तो जब भी टेस्टिंग करने के लिए हम इसको शुरू करते हैं सर, इसमें हम हार्ड ड्रिवन जनरेटर होता है, ये चीज़ आपकी दिख रही है। इसमें एक हैंड लगा होता है, हैंड रोटेटिंग व्हील होता है, जिसको हम रोटेट कराते हैं। जब हम इसको यहाँ से हम रोटेट करवाएंगे तो इस तरह से रोटेट करेगा तो हमारा जनरेटर चार्ज होगा। यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होगा, क्यों?
वोल्टेज कॉइल की वजह से एक चार्ज प्रोड्यूस होगा जो दोनों मैग्नेट के बीच में होगा और फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स जनरेट होने की वजह से पोल पीस के पास जाएगा। अगर आप इन थ्योरेटिकल देखते हैं, द टेस्टिंग वोल्टेज इज जनरेटेड बाय द हार्ड ड्रिवन जनरेटर। जनरेटर है सेंट्रीफ्यूगल क्लच due to which the generator supplied the constant for the insulation test. The connecting voltage is used to testing the insulation having low resistance. जो हमारा कनेक्टिंग वोल्टेज लगा होता है वो क्या करता है, लो रेजिस्टेंस पे इंसुलेशन की टेस्टिंग करता है। द प्रेशर कॉइल रोटेटेड द मूविंग कॉइल इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन। और जो डायरेक्शन होता है, प्रेशर कॉइल आपका एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और करंट कॉइल आपका क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इट मीन्स अगर आपकी करंट कॉइल ऐसे रोटेट कर रही इस डायरेक्शन में, तो आपकी जो वोल्टेज कॉइल होगी इसके अपोजिट रोटेट करेगी। इसके बीच में आपका क्या होगा, मैग्नेट फील्ड होगा या कह सकते हैं फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक। व्हेन द अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सर्किट, जब हमारी ये सर्किट है, ये हमारी सर्किट है ये पूरी, ठीक है। जब यहाँ से हमें ये रेजिस्टेंस है, जब अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे इसमें, तो उस समय क्या होगा, व्हेन अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सर्किट द पॉइंटर ऑफ द मूविंग कॉइल बिकम्स स्टेबल। हमारा जो पॉइंटर होगा मूविंग कॉइल का वो स्टेबल होगा। और व्हेन द टेस्टिंग सर्किट इज अप्लाइड अक्रॉस द मैग्नेट, और जब हम उसमें टेस्टिंग सर्किट अप्लाइड करते हैं, मतलब जिस भी मटेरियल हमें टेस्ट करना है, जब उसके हम दो सिरों को टच कराते हैं तो क्या होता है, मेगर। व्हेन द टेस्टिंग सर्किट इज अप्लाइड अक्रॉस द मेगर एंड इफ देयर इज नो स्टार्टिंग थ्रू आउट द इंस्ट्रूमेंट देन द पॉइंटर डिफ्लेक्ट। और हमारा उस कंडीशन में पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड द इनफाइनाइट योर व्हेन सो दैट द रेजिस्टेंस हैव हाई इंसुलेशन फॉर रोड रेजिस्टेंस द पॉइंटर मूव्स टुवर्ड्स जीरो। तो इसमें क्या है, सिंपल सा है। हम इसमें क्या करेंगे, हमारा ये हैंड ड्रिवन जनरेटर होता है, इसमें एक हैंड लगा होता है इस टाइप का जिसको हम रोटेट कराते हैं। जब हम रोटेट कराएंगे तो यहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस होगा या यहाँ पे एक करंट उत्पन्न होगा जो मैग्नेट और जनरेटर के बीच में होगा, वाइंडिंग के बीच में होगा। तो वो हमारा करंट हमारा वोल्टेज में जाएगा। वोल्टेज में जाने के बाद वो हमारे पोटेंशियल वोल्टेज को रोटेट करवाएगा एंटी क्लॉकवाइज को। जब पोटेंशियल वोल्टेज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उस कंडीशन में हमारा करंट कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट करेगा पोल पीसेस के दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये तो सिंपल वर्किंग थी। हाँ, हमने एक तो होता है अप्लाई कर दिया, यही फंक्शन होता है एनालॉग में भी, लेकिन वहाँ पे हैंड ड्रिवन जनरेटर की जगह आपका क्या होता है, डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन होता है। तो इसमें क्या होगा, सिंपल, व्हेन वी आर अप्लाई टू द फोर्स आर हैंड ड्राइव जनरेटर रोटेटिंग द जनरेटर विथ हैंड से जब उसको रोटेट करते हैं तो जनरेटर में एक फोर्स प्रोड्यूस होता है। उस फोर्स की वजह से, उस फोर्स और मैग्नेट की वजह से यहाँ पर एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और करंट उत्पन्न होता है। वही हमारा जो फ्लक्स करंट होगा वो हमारा वोल्टेज कॉइल में जाता है, जिसकी वजह से हमारा वोल्टेज कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देता है। और ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज द करंट कॉइल आर रोटेटिंग टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये दोनों रोटेट करने लगते हैं। और जब हमें जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होगी, जिसका हमें मेगा टेस्टिंग करनी है, रेजिस्टेंस है, उसको अगर हम जीरो रेजिस्टेंस पे कनेक्ट करते हैं, लो रेजिस्टेंस पे, तो उस समय ये हमें इनफाइनाइट देगा। जैसे ही हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, मतलब हमें 10 पे चेक करना है, 15 पे चेक करना है, 20 पे, जिस पे भी चेक करना है उसको हम एक सिरा इधर एक सिरा इधर, मेगर ये पूरा समझ लीजिए एक मेगर है, उसके 2 सिरे निकले, इन दोनों सिरों को से टच करा देते हैं। जो भी वायर की टेस्ट करनी है तो दोनों सिरों से जब हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो हमें उस वायर की पूरे ये मिल जाएगा वो वायर कहीं फॉल्टी है या कि नहीं। अगर उसका वो रेजिस्टेंस इंसुलेशन मटेरियल के इर्द गिर्द मिलता है, इट मीन्स हमारा वायर ठीक कंडीशन में है, अदरवाइज हमारा वायर वर्स्ट कंडीशन में है। तो ये इसकी सिंपल सी वर्किंग होती है कि हम किस तरह इसमें सप्लाई देंगे। हैंड ड्रिवन जनरेटर के थ्रू अपने हाथों से रोटेट करवा के हमारा जनरेटर और मैग्नेट में उपस्थित क्या फोर्स जनरेट होगा, उस फोर्स की वजह से हमारा वोल्टेज कॉइल और करंट कॉइल रोटेट करेगा। और उसके रोटेट करने के साथ जब उस पर लोड हम लगाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो हमारी मेगर क्या होगी, रीडिंग देती रहेगी, परस्पर रीडिंग तो आती रहेगी और रीडिंग चेंज होती रहेगी, सेम रीडिंग नहीं आएगी। तो ये था आपका मेगर कि मेगर टेस्टिंग किस तरह से होती है, मेगर क्या होता है। इंडस्ट्रियल पर्पस से मेगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप इंडस्ट्री में हो, प्लांट में हो या कहीं भी हो, टेस्टिंग फील्ड में हो, किसी भी कंपनी में होंगे, तो आपको 2 चीज़ें चलानी आनी चाहिए। एक तो वोल्ट मीटर
जो बेसिक चीज़ होती है। दूसरी मेगर, आज की डेट में साइट का काम बहुत चलता है, साइट में इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट बहुत जाते हैं, तो उन्हें मेगर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मेगर याद रखिए, मेगर दो तरह का, जो सिंपल मेगर होता है वो आपका वोल्ट मीटर की तरह होता है, एक रिमोट की तरह थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जो आपका हैंड ड्रिवन जनरेटर वाला मोटर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। उसको हाथों में लटका के ले जाते हैं और वहाँ पे वायर का कनेक्शन करके हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इंसुलेशन मटेरियल का। तो ये इसकी थी वर्किंग, सिंपल सी वर्किंग है मेगर की। इसके बाद हम देखेंगे ओम मीटर। मेगर की कंस्ट्रक्शन वर्किंग हो गया, आप मेगर अब लिख सकते हैं, तो ओम मीटर देखेंगे हम, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।